हेलो फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो एल्कलॉइड के एक टाइप के ऊपर रहने वाला है, कोनिन के ऊपर। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अपना कोनिन के ऊपर रहने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोनिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ये सिंथेसिस होता है, इन नेचुरल तरीके से कैसे सिंथेसिस होता है और कैसे हम इसको लैब में प्रोसीड करवा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक अपना कोनिन। कोनिन जो होता है ये एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है। क्या होता है कि जो कोनिन होता है ये एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है, हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है, फाउंड इन द हिमलॉक प्लांट। हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है, एक हिमलॉक प्लांट होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है, फाउंड इन द हिमलॉक प्लांट के अंदर ये पाया जाता है। सी रिप्रेजेंट करता है फॉर द कलरलेस के लिए, सी फॉर द कलरलेस, कि जो कोनिन होता है ये एक कलरलेस होता है। ओ फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव, कलरलेस होता है और साथ ही साथ ये एक ऑप्टिकल एक्टिव होता है और हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है कोनिन। ठीक है, कोनिन हिमलॉक प्लांट के अंदर बनता है, सबसे ज़्यादा पॉइजनस कंपाउंड होता है और ये फर्स्ट एल्कलॉइड होता है। ठीक है, फर्स्ट एल्कलॉइड है जो सिंथेसाइज हुआ था। इसके अगर हम बात करें मोलिकुलर फार्मूला की, तो मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला होता है इसका C8H7 नाइट्रोजन, इसका मोलिकुलर फार्मूला है, सॉरी C17 एंड नाइट्रोजन। ठीक है, C8H17 नाइट्रोजन इसका क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है। इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस होता है 1। ठीक है, कोनिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर कि कोनिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में आता है कि ये एक पायरिडीन की रिंग को कंटेन किए होता है। ये अपने पास क्या हो गया कि एज ए एक पायरिडीन की रिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और C2 कार्बन के ऊपर ये 3 कार्बन की चेन को कंटेन किए हुए होता है, जो कि नॉर्मल कार्बन चेन है। ठीक है, जो कि क्या है, नॉर्मल कार्बन चेन को ये कंटेन किए होता है। ये हमारे पास होती है कोनिन की स्ट्रक्चर। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कोनिन की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि जो कोनिन है, जो ये कोनिन है, इसके अंदर जो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये एक ऐसा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी अमाइन वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कौन सा अमाइन प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमाइन वाला नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये कैसे पता करेंगे कि इस कोनिन की स्ट्रक्चर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सेकेंडरी है या टर्सरी है या प्राइमरी है, इसको पता करने के लिए हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन मेथड से या फिर होफमैन एलिमिनेशन वाले मेथड से, या ये भी कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मिथाइल आयोडाइड हम इसके अंदर डालेंगे उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने मिथाइल आयोडाइड का जुर्त हुआ है। ठीक है, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम को पता करने के लिए कि कितना नेचर कैसा है नाइट्रोजन का इन एल्कलॉइड के अंदर, पता करने के लिए हम जो भी अपने को गिवन एल्कलॉइड होता है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ मिथाइल आयोडाइड यूज होता है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके गिवन एल्कलॉइड में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है या फिर वो टर्सरी है। ये कैसे पता करेंगे, अगर मान लो सपोज दैट अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है, हमें प्राइमरी अमाइन में कितने मिथाइल आयोडाइड डालें कि ये कन्वर्ट हो जाए क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर, क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। सेकेंडरी अमाइन है, मान लो अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन है तो हम उसमें कितने मिथाइल आयोडाइड को डालें कि वो आगे क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मान लो आपके पास टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन में आप कितने मिथाइल आयोडाइड को डालोगे कि जब जाके वो आगे क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर होता है RNH2 होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है कि वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाने के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स को बाहर करेंगे, 2 हाइड्रोजन को बाहर करने के लिए 2 मिथाइल आयोडाइड तो कॉमन यूज होगा ही, बट उस कंडीशन में तो ये क्या होगा, ओनली फॉर टर्सरी बनेगा। और क्वार्डनरी बनाने के लिए हम यहाँ पे कितने मिथाइल आयोडाइड का यूज़ करेंगे, 3 मिथाइल आयोडाइड का हम यूज़ करेंगे, तब जाके प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट होगा क्वार्डनरी आयोडाइड में। तो मीन्स हम ये भी बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मिथाइल आयोडाइड की यूज हो रही है आपके गिवन एल्कलॉइड
एल्कलॉइड में वो नेचर ऑफ आपके नाइट्रोजन एटम का भी पता लगाया जा सकता है उस तरीके से। सेकेंडरी अमाइन में कितने मिथाइल आयोडाइड का हम यूज़ करेंगे? सेकेंडरी अमाइन के अंदर हम 2 मिथाइल आयोडाइड का हम यूज़ करेंगे, जिससे वो क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। और टर्सरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मिथाइल आयोडाइड का यूज़ होता है, जिससे वो क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक और मेथड होता है, वो मेथड होता है कि मान लो आपके पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन है, आप उसको ट्रीट करवा दो, मतलब कितने नंबर ऑफ मिथाइल आयोडाइड अटैच है नाइट्रोजन एटम से। ये भी तो होता है कि मान लो आपके पास, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है, इसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया R ग्रुप। तो ये रूल कहता है कि कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप आर अटैच नाइट्रोजन एटम। ऑल्सो भी इसको हम पता लगाने के लिए हम इसको ट्रीट करवाएंगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हम इसको इस कंपाउंड को हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपके गिवन कंपाउंड में कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जितने मिथाइल ग्रुप हैं उनको बाहर निकाल देंगे, जिससे वो हमें सिल्वर आयोडाइड के जितने मिथाइल आयोडाइड होंगे वो हमें मिल जाएंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम कैसा था। एक और तरीका होता है जिसमें मान लो आपके पास कोई भी सेकेंडरी अमाइन है, सबसे पहले तो आप उसको मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाओगे, जिससे वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बनाता है, सेकेंडरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी अमाइन के बाद आपको टर्सरी मिथाइल आयोडाइड उसमें 2 मिथाइल आयोडाइड डालोगे, तभी तो आपको क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड मिलेगा। क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड के अंदर अगर आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड अगर आप डालते हो, अगर आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, AgI के सिल्वर आयोडाइड के आपको गिवन प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ये प्रेसिपिटेट बताते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम के बारे में बताता है। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कोनिन के ऊपर। तो कोनिन जो होता है वो कलरलेस होता है, हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है। एल्कलॉइड में सबसे ज़्यादा पॉइजनस जो है वो कोनिन है, जो हिमलॉक प्लांट के अंदर मिलता है। हाईली पॉइजनस होता है और ये कलरलेस होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है और एक पॉइजनस लिक्विड होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका C8H17 नाइट्रोजन होता है। कोनिन का मतलब अब हमें पता है कि कोनिन की स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर सेकेंडरी अमाइन क्या है, गिवन कंपाउंड में सेकेंडरी अमाइन इज ऑल्सो प्रेजेंट है, मतलब सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब हम कोनिन का काम होता है कि जो आपके पास कोनिन गिवन कोनिन दिया हुआ है, उस गिवन कोनिन की रिएक्शन जब आप जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करवाओगे, तो जिंक डस्ट का काम होता है कि वो आपके कोनिन को कोनिन के अंदर से डीहाइड्रोजनेशन कर देगा। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोनिन की स्ट्रक्चर है, जिसके साइड पे C2 पोजीशंस पे क्या लगे हुए हैं, 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, ठीक है। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जब आपने इस कोनिन की रिएक्शन की, तो ये डीहाइड्रोजनेशन कर देगा। मीन्स एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसने 6 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, जिससे यहाँ पे कोनिन की स्ट्रक्चर नाउ कन्वर्ट हो जाती है कोनाइरीन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोनाइरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जब आप कोनाइरीन का ऑक्सीडेशन करोगे, जब आप कोनाइरीन का ऑक्सीडेशन करते हो, तो यहाँ पे एक पायरिडीन की रिंग के साथ आपको C2 कार्बन के ऊपर आपको COOH का ग्रुप मिलेगा। ये सजेस्ट करता है कि आपका पायरिडीन जो है, पायरिडीन के C2 कार्बन के ऊपर एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो रिएक्शन है ये हमें बताती है कि फॉर्मेशन होना पायरिडीन का, फॉर्मेशन होना पायरिडीन का इन कोनाइरीन के अंदर, किसके अंदर, कोनाइरीन के अंदर। ये सजेस्ट करता है, ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि आपका गिवन जो कोनाइरीन है वो एक पायरिडीन का, ये सजेस्ट करता है कि आपका जो गिवन कोनाइरीन है वो किसका डेरिवेटिव है, वो एक पायरिडीन का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, वो एक पायरिडीन का डेरिवेटिव है, जिस पे पायरिडीन की रिंग ने अपने C2 कार्बन के ऊपर एक COOH ग्रुप, मतलब एक एसिड ग्रुप को भी क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है।
ये हमें बताया जाता है। ठीक है, ये इसकी हो गई कि आपका कोनिन जो है वो एक पायरिडीन रिंग को भी कंटेन करता है। ये हमें पता चला जब हमने पायरिडीन का जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन करवा दिया तो वो कोनिन कोनाइरिन में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया KMnO4 की प्रेजेंस में, जिससे वो पायरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ये सजेस्ट करता है, ये रूल सजेस्ट करता है कि जो आपका गिवन पायरिडीन का प्रेजेंट होना ये सजेस्ट करता है कि जो आपका कोनाइरिन है वो सजेस्ट करता है कि आपका कोनाइरिन एक पायरिडीन का डेरिवेटिव है जिसने C2 पोजीशंस के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कंटेन किए हुए है। ठीक है, अब हम पता करते हैं इसकी साइड चेन के बारे में। साइड चेन को कैसे निकालेंगे? साइड चेन को निकालने का तरीका कि आपके पास जो गिवन पायरिडीन के ऊपर जो आपकी C2 पोजीशन के ऊपर जो एक 3 कार्बन की चेन जो दी हुई है वो आपकी नॉर्मल एन प्रोपाइल की होगी या फिर वो आइसोप्रोपाइल की होगी, इसके बारे में भी हम पता करेंगे। इसको पता करने का तरीका बहुत ही ईजी है, जैसे कि इसको पता करने का तरीका है कि आपके गिवन कोनिन की स्ट्रक्चर के अंदर जो ये साइड चेन होगी वो एन प्रोपाइल फॉर्म में होगी या फिर आइसोप्रोपाइल फॉर्म में होगी। तो जो साइड चेन प्रेजेंट होगी ना वो प्रोपाइल एन प्रोपाइल फॉर्म में होगी, क्योंकि अगर वो आइसोप्रोपाइल होती है तो हमें आइसो ऑक्टेन प्रोडक्ट मिलता है। एन प्रोपाइल होने के कारण हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? नॉर्मल ऑक्टेन प्रोडक्ट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोनिन की कोनिन की हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर है। जब हम इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, मिथाइल आयोडाइड का काम क्या होता है कि ये कहाँ पे अटैक करेगा? अभी इस मेथड से हम होफमान एलिमिनेशन को भी देख लेंगे और इसका एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम वोन ब्रोन डिग्रेडेशन मेथड को भी एक्सप्लेन करेंगे। एलिमिनेशन, ठीक है, होफमान एलिमिनेशन से हम पता करेंगे कि जो आपकी कोनिन में जो C2 कार्बन के ऊपर जो चेन प्रेजेंट है वो नॉर्मल प्रोपाइल की है। ये हम इसको शो करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अपने पास ये अमाइन प्रेजेंट है। ये कैसा है? ये सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट है। ये क्या है? आपके पास मिथाइल आयोडाइड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन्स हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे मिथाइल। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 बॉन्ड बनाने की है, 4th बॉन्ड बनते ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। आयोडाइड नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ये हमारे पास बन गया क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड की फॉर्म बन चुकी है। किसकी फॉर्म बन चुकी है? क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड की। क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ये जो बॉन्ड है या अब हम इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसका काम है ये जो हाइड्रोजन है ये जो आयोडाइड है इस गिवन हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले जाएगा HI की कंडीशन में। दोबारा से हम इसमें मिथाइल आयोडाइड को डालेंगे। ये अभी क्वार्डनरी नहीं बना है, तो ये बन गया मिथाइल और ये हो गया मिथाइल। इस पे पॉजिटिव चार्जर यहाँ पे हो गया I नेगेटिव की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब ये अपने पास क्या बन गया? क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया है। क्या बन गया है? क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड बन गया है। अब हम इसकी रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। तो इस वाली कंडीशंस में Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो जो ये आयोडाइड है ये इस सिल्वर के साथ बाहर निकल जाएगा, जिससे हमें सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो गया OH नेगेटिव। ये हमारे पास बन गया क्वार्डनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वार्डनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? दोबारा से अब हम इसकी रिएक्शंस में ये बॉन्ड इधर जाएगा, नाइट्रोजन का ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिससे ये चेन क्या हो जाएगी? ये ओपन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव। तो इसके पास ये 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में लॉस होगा और हमें डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये क्या हो गया? 2 मिथाइल ग्रुप इससे अटैच हो गए और ये नॉर्मल यहाँ पे साइड चेन प्रेजेंट है। अब देखो आगे दोबारा से, अब हम इसको फिर से
अब ये कौन सा अमाइन प्रेजेंट अपने पास, टर्सरी अमाइन प्रेजेंट है। अब हम इस टर्सरी अमाइन को दोबारा से क्वार्डनरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्वार्डनरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और साथ ही साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी, जिससे ये NMe3 बन जाएगा मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड अपना तोड़ेगा और लेके बाहर निकलेगा तो यहाँ से OH नेगेटिव है, उसका काम क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे हमें ये वाली स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी। ठीक है, और बाहर अपना क्या निकल गया, ट्राई एल्काइल अमाइन बाहर निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि ये जो ओल्ड डबल बॉन्ड्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, डबल बॉन्ड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर, जिससे हमें नॉर्मल N ऑक्टेन की फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 कार्बन की चेन मिल गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, N नॉर्मल ऑक्टेन। हमें क्या मिलेगी, N नॉर्मल ऑक्टेन चेन हमें मिलेगी। ये सजेस्ट करता है, ये हमें प्रूव करके देता है कि जो आपका नाइट्रोजन, जो आपकी कोनिन की स्ट्रक्चर में जो ये साइड चेन प्रेजेंट होगी, ये नॉर्मल साइड चेन होगी, ना कि ये आइसोप्रोपाइल वाली साइड चेन होगी। अगर आइसोप्रोपाइल होती तो हमें आइसो ऑक्टेन प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन होता, बट यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन है। ये सजेस्ट करता है कि कोनिन में जो साइड चेन प्रेजेंट है वो नॉर्मल ऑक्टेन की है। अभी इसका दूसरा मेथड आता है, वो आता है वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन मेथड का है। वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन में क्या होता है, वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन मेथड जो है, वॉन ब्रॉन जो डिग्रेडेशन मेथड होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम अलाउ करते हैं फॉर सेकेंडरी और फॉर टर्सरी साइक्लिक अमाइन के लिए ही हम अलाउ करते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी साइक्लिक अमाइन के लिए ही जिसको हम अलाउ करते हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी अमाइन है वो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी जो है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्सरी अमाइन को जब हम सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें साइनोजन ब्रोमाइड का यूज़ करना पड़ता है, और सेकेंडरी को टर्सरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें PHCOCl की जरूरत पड़ती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है। अभी इसमें देखो वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन मेथड क्या कहता है। वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन मेथड कहता है कि मान लो आपके पास आपका ये कोनिन है, ठीक है, ये कोनिन है, इसकी रिएक्शन PHCOCl के साथ हम करवाएंगे। तो वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन में क्या होगा कि Cl पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, जिससे बॉन्ड नाइट्रोजन्स के बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपका जो HCl का प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। C2 कार्बन के ऊपर नॉर्मल चेन प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन के साथ कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे फिनाइल रिंग होगी। अब देखो इसमें आगे रिएक्शन कैसे होती है। अब हम इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड के साथ करवाएंगे। पेंटा ब्रोमाइड के साथ करवाएंगे तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है और जो फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा और 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा। तो कार्बन जो है अपने ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को डोनेट करके 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएंगे, जिससे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल साइड चेन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन्स क्या करेगा कि इस कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। नाइट्रोजन्स के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बन ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ब्रोमीन जो है कार्बन से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, जिससे ब्रोमीन नेगेटिव अपने को बाहर मिलेगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ब्रोमीन नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा
कैसे, देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब कार्बन के पास एक ब्रोमीन है और एक फिनाइल की रिंग है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया नाइट्रोजन के साथ, और इस कार्बन के ऊपर जनरेट हुआ था पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे था नेगेटिव चार्ज। तो इस ब्रोमीन ने इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड को डोनेशन करके ब्रोमीन कार्बन के बॉन्ड को फॉर्मेशंस कर लिया दोबारा से। अब नाइट्रोजन फिर से, अब ये जो नाइट्रोजन है फिर से अब अपना इस कार्बन के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन अपने मतलब इस यहाँ से जो बॉन्ड लिया था इस बॉन्ड को इस कार्बन के साथ फॉर्मेशन कर लेगा, कार्बन का नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ब्रोमीन फिर से इस कार्बन से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा और ये ब्रोमीन और ये वाली कंडीशंस होगी। ये हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5 1 5 डाई ब्रोमो ऑक्टेन, डाई ब्रोमो क्या बन गया, ऑक्टेन बन गया है अपने पास, ठीक है। और पीएच साइनाइड जो है वो बाहर निकल गया, फिनाइल साइनाइड क्या हो गया, बाहर निकल गया अपने पास ये वाला। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि कोनिन में जो साइड चेन प्रेजेंट होगी ना वो नॉर्मल साइड चेन प्रेजेंट होगी, ना कि आइसो प्रोपाइल वाली साइड चेन प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि कोनिन को सिंथेसिस कैसे किया जाता है इन लैबोरेटरी प्रोसेस के अंदर। लैब के अंदर सिंथेसिस ऑफ कोनिन, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कि कैसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ कोनिन। हम कोनिन को कैसे सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कोनिन बाय पायरिडीन रिंग, पायरिडीन रिंग से भी हम इसको सिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे, हम एक नॉर्मल पायरिडीन की रिंग को लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे और ये डबल बॉन्ड पायरिडीन की रिंग होती है कि कोई भी साइक्लिक रिंग है वो एक हेटेरो एटम को कंटेन किए होती है जिसमें ये नाइट्रोजन है और ये 3 क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाए, इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ होगी, तो इस पे आएगा पॉजिटिव और इस आयोडाइड पे आ गया नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल को डोनेट करेगा। मिथाइल को डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन ने जो बॉन्ड बना रखे थे तो वो तो है ही, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस मिथाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, जिससे नाइट्रोजन पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, आयोडाइड पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अपने को क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड प्रोडक्ट मिल गया, क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड प्रोडक्ट मिला। अब इस क्वार्डनरी अमोनियम आयोडाइड प्रोडक्ट की रिएक्शन किसके साथ होगी, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से एक HI प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, HI प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और जो ये मिथाइल ग्रुप है ये अपने बॉन्ड को लेके यहाँ से बाहर निकलेगा और इधर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा मिथाइल के साथ, तो अपने को N मिथाइल मतलब ये मिल गया। अब इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H के साथ होगी। इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे अपने पास CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब ये मॉलिक्यूल इस वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा CH, ऑक्सीजन बार, डबल बॉन्ड CH और ये बन गया आपके पास CH3। अब इस वाली चेन में यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब हम इसकी रिएक्शन सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड के अंदर। सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। ये जो 3 कार्बन वाली चेन थी जहाँ पे डबल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल चेन के अंदर, ठीक है। तो एक मेथड तो अपने पास ये था सिंथेसिस ऑफ क्यूनिन का। अब हमारा दूसरा मेथड होता है बायोजेनेसिस ऑफ क्यूनिन, कि जो क्यूनिन है वो प्लांट के अंदर कैसे बनती है, ठीक है। जो क्यूनिन है वो प्लांट के अंदर कैसे बनती है, वो बनती है एसीटेट वाले 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट से बनती है। कितने मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट से बनती है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट से बनती है। कैसे, यहाँ पे कार्बन, इधर OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
जब हम 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ऐसा रीअरेंजमेंट आएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा, NH2 के ऊपर हो गया नेगेटिव, और सॉरी NH2 नेगेटिव, H हो गया पॉजिटिव। यहाँ से ही जो ये OH नेगेटिव है ये अपने बॉन्ड को लेके बाहर, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बना लेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, NH2 अमोनिया मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे NH2 बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही अपने पास। अब इसकी रिएक्शंस आगे देखो। आफ्टर लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से अपने एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, नाइट्रोजन पे अभी मतलब 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इस O नेगेटिव के पास चला गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। आफ्टर लॉस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है इनका रिड्यूस होगा, इनका रिड्यूस होने के बाद मतलब इनका जब रिडक्शन होगा तो हमें फाइनली जब इनका रिडक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे N के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन्स में जो ये डबल, इस पायरिडीन रिंग में भी जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और हमें कोनिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑब्टेन होगी। ये जो प्रोसेस है ये प्लांट के अंदर होगा कि प्लांट के अंदर आपका जो कोनिन है वो कैसे बनेगा, वो वाला तरीका है। प्लांट के अंदर कोनिन बनता है 4 एसीटेट वाले मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा अपना वो एफिड्रीन के ऊपर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।